तो मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आज हम आपको पर्सनल फाइनेंस को लेकर के भारतीयों की जागरूकता के बारे में बताएंगे। आपको पता चलेगा कि एफडी पर ब्याज के बारे में कितने भारतीय जानते हैं और कितने भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कितने भारतीय महंगाई दर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब लब्बो लुआब ये है कि कितने साक्षर हैं, वित्तीय साक्षरता कितनी है देश की, ये पता लगाने की आज कोशिश करेंगे और एक एक करके वो आंकड़े जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि कितने भारतीयों के पास नहीं है स्वास्थ्य बीमा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल की जो महंगाई है वो बढ़ रही है और जिस तरीके से जो आमदनी है वो उसको देखते हुए 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। 53% लोगों के पास। और ये आंकड़े तब हैं जबकि केंद्र सरकार की तरफ से आरोग्य योजना लाई गई है और उसके बावजूद आधे से ज़्यादा भारतीयों के पास नहीं है स्वास्थ्य बीमा। सर, क्या कह रहा है ये आंकड़ा? ये मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था इस सर्वे का विपुल जी। 35,000 परिवारों के बीच हमने ये सर्वेक्षण किया, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वे है, किसी स्वतंत्र एजेंसी की तरफ से किया गया। 20 से ज़्यादा राज्यों में इतना बड़ा सर्वे था। उन 35,000 परिवारों में 53% परिवारों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सर्वे में पता चला कि इन परिवारों के पास कारें हैं। इनमें से कुछ परिवारों के पास बाइक्स और मोटर बाइक्स भी हैं, फ्रिज भी हैं, टीवी भी हैं, कुछ के पास कार है, कुछ के पास जीवन की बेहतर सुविधाएं, पर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और यह बताता है कि भारत में ज़रूरी स्वास्थ्य सुरक्षा की या जरूरी वित्तीय जागरूकता की क्या स्थिति है। और हम दिन भर तमाम सारी चीज़ों में उलझ कर अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, पर हम पलट कर क्या देखते हैं कि हमारी जीवन स्तर के हिसाब से हमारे पास सुरक्षा है कि नहीं है। और ये स्थिति तब है जब ये कहा जाता है कि भारत में आयुष्मान योजना में एक बड़ा कवरेज लोगों को मिला है। हालांकि इनमें तमाम ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान के पात्र नहीं होंगे क्योंकि वो गरीबी की रेखा से नीचे निर्धन लोगों के लिए है। पर हेल्थ इंश्योरेंस तो अब एक बुनियादी ज़रूरत है परिवार की, और वो भी अगर नहीं है तो ये होना लाजिमी है कि भारत में बीमारी लोगों के लिए गरीबी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। और भारत में जिस तरह से अब हेल्थ की केयर की कॉस्ट बढ़ रही है, उसमें ये ज़रूरी और अनिवार्य हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर आप भी 53% परिवारों में हैं, आपके आसपास कोई भी हैं, तो उन्हें ज़रूर समझाइए कि पहला काम तो वित्त वर्ष ख़त्म होने वाला है। अगर है तो अगले साल रिन्यू करा लें, और अगर नहीं है तो इस साल की शुरुआत में जनवरी खत्म होते तक अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था जरूर कर लें। क्योंकि बड़ा गरीबी की बड़ी वजह जो है ये बन के आई थी। और ये भी हमने आपको जो है मनी नाइन के सर्वे में बताया था कि लोग अपनी सेविंग्स किस तरीके से तोड़ते हैं, जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचा के रखी हुई है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कई लिहाज से है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को नहीं पता है कि उनके बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है। और ये आंकड़े वाकई में सरप्राइज़ करने वाले हैं। आप देखिए, 78% लोगों को ये तक नहीं पता है कि वो जिस बैंक में पैसे रख रहे हैं उस पर उनको ब्याज कितना मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ वित्तीय साक्षरता कितनी है सर, कि लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनके बैंक पर उनको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। बस ये पता है कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। भारत में इससे ज़्यादा लोगों को तो आईपीएल का स्कोर और विराट कोहली का रिकॉर्ड और सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट और भारतीय राजनीति के बारे में जानकारी होगी। और ये बेहद चौंकाने वाली बात है विपुल, और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है। और मुझे कहीं हद तक इस मामले में भारत के लोगों से मिली जानकारी डराती है कि भारत में बैंक्ड लोग हैं। भारत में अब 80% लोगों के पास बैंक है, पर 78% लोगों को यही नहीं पता है कि बैंक में जो उनकी एफडी उस पर कितना ब्याज मिल रहा है। तो उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाल में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अपनी पुरानी एफडी पलटवाई या तोड़वाई होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं जिनसे मैंने खुद ही पूछा और उन्हें नहीं पता था। वो बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक से बात करते हैं। बैंक में आमतौर पर रिजर्व बैंक के नियमों के आधार पर एक बोर्ड लगाया जाता है, जिस बोर्ड के ऊपर एफडी की ब्याज दरें लिखी जाती, पर ना तो कोई सवाल पूछता ना कोई जानकारी लेने की कोशिश करता। इसे मैं वित्तीय निरक्षरता नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वित्तीय साक्षरता की चुनौती नहीं है, ये हमारे वित्तीय स्वभाव की चुनौती है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, हम बैंक्ड नहीं, हम बैंक के कामकाज नहीं जानते, हम दिन भर अपने आसपास पैसे की दुनिया में ही रहते हैं, पैसा कमाते खर्च करते हैं, पर हम अपनी बचतों को लेकर कतई लापरवाह हैं। हम अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर कतई लापरवाह हैं। वो ये बताता है कि जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर आप ये भी नहीं जान रहे कि जिस सेविंग बैंक में आपने पैसा रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और आपने जो एफडी करा रखी क्या वो एफडी बाजार के बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर है। और उसी बैंक में कुछ 10, 20, 25% लोग ऐसे हैं जो एफडी के ब्याज बढ़ते ही
उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो ये तो ये आदत तो हमें भारतीयों को बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा उनका, बचत उनका, और उस पर अगर उनको बेहतर ब्याज नहीं मिल रहा तो ये अपना नुकसान वो खुद कर रहे हैं। पर ये मेरे लिए बेहद चौंकाने वाली जानकारी थी इस सर्वे से कि 78% लोगों को यही नहीं पता कि एफडी पर ब्याज कितना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब जब अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि महंगाई को आपकी एफडी बीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या वो पैसे एफडी में ही लगाने चाहिए, कहीं और लगाने चाहिए। तो ये वाकई में पहला कदम है। तो ये आज कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज़रूर जो है कल जा कर के जो है पता करिए कि वाकई में क्या आपको भी, अपने आप से पूछिए कि आपको जानकारी है इसकी। अगला सवाल वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये पता है कि ये मान के चल रहे हैं कि महंगाई के लिए जीएसटी जो है वो जिम्मेदार है। तो इसके लिए 75% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है। अभी जीएसटी के कुछ आंकड़ों को लेकर के थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, और अब एक और बड़ा कारण जीएसटी को लेकर के आता हुआ कि महंगाई के लिए सर 75% लोग ये मान रहे हैं कि जीएसटी जिम्मेदार है। हाँ, ये भी प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के लोगों को तो ये तो पता है, उनको पता नहीं कि जीएसटी कैसे काम करता है। जैसे हमने देखा कि जब 78% लोगों को एफडी के बारे में नहीं पता, तो जीएसटी के काम करने का तरीका तो पता ही नहीं होगा। लेकिन भारत के लोग ये मान रहे हैं कि उनकी समझ में कि जब से जीएसटी आया है तब से भारत में महंगाई या कीमतें बढ़ी हैं। और ये बात तो स्थापित तथ्य के तौर पर भी है कि जीएसटी आने के बाद आप भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सेवा, किसी भी महत्वपूर्ण उत्पाद की कीमत देख लें, फूड प्रोडक्ट से लेकर ट्रैवल तक, सर्विसेज से लेकर मेडिसिन तक, सबकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो जीएसटी आने के बाद भारतीय लोगों के जीवन की टैक्स लागत में तो कमी नहीं हुई, और ये बात लोग महसूस कर रहे हैं, जो इस सवाल के जवाब में रिफ्लेक्ट होती। पर क्या लोग महंगाई महसूस कर रहे हैं पर महंगाई को समझ पा रहे हैं? अगले सवाल का जवाब उसमें है, और जहां से आपको समझ में आएगा कि हम भारतीयों की वित्तीय चुनौती कहां, सबसे ज्यादा बड़ी वित्तीय चुनौती कहां केंद्रित है। और ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इस सवाल को, और यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिनको कि पता है कि महंगाई दर क्या होती है। अच्छी तरह समझने वाले जो है वो महज 20% हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 30% लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। महंगाई दर पर सिर्फ सुना है सब 20%, यानी 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कुछ जानते नहीं हैं या फिर हल्की फुल्की बातें किसी से सुनी हुई है कि इन्फ्लेशन रेट भी कोई चीज़ होती है। और 50% लोग ऐसे हैं, उसमें से 50 में से 30% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, और अच्छी तरह समझने वाले लोगों की संख्या महज 20% है। सर ये आंकड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि जब आपको ये नहीं पता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो फिर आप अपने भविष्य को लेकर के प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो 5 साल के बाद शायद उसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूएट हो जाए। जब आप ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो अपने भविष्य की आप प्लानिंग कैसे करेंगे? ये एक और दूसरा सच है भारत की वित्तीय लापरवाही का, वित्तीय जानकारी में साक्षरता नहीं कहूँगा क्योंकि साक्षरता नहीं है, ये सिर्फ ये कि हम उन चीज़ों के बारे में कितने जागरूक हैं जो हमें प्रभावित करती। यदि ये लगभग वैसी स्थिति है कि अगर आपको अपने शरीर का तापमान नहीं मालूम है तो अपने स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी आप नहीं ले सकते, और यदि आपको महंगाई दर नहीं पता है तो आप एक कैसे तय कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी जीने की लागत किस स्थिति में। 50% लोग भारत में महंगाई दर के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो कुछ नहीं जानते इसलिए वो कभी ये नहीं अंदाज लगा सकते कि उनकी एफडी पर जितना ब्याज मिल रहा है वो क्या उनकी जिंदगी जीने की लागत से ज़्यादा है या कम है। और हमें तो जो महंगाई दर मिलती विपुल जी वो भी आधी अधूरी, पुराने आंकड़ों के आधार पर डिफ्लेटेड महंगाई मिलती। वास्तविक महंगाई जो हम महसूस करते हैं और जो महंगाई सरकार के आंकड़ों में दिखती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन वो भी उसकी भी समझ हमारे लिए सीमित है, और इसलिए भारत के अधिकांश लोगों की जिंदगी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी दिखती नहीं है, क्योंकि महंगाई गरीब करने का सबसे बड़ा साधन है। महंगाई से आने वाली गरीबी यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती चली जाए और आपकी बचत पर रिटर्न घटता चला जाए, आपकी कमाई कम होती चली जाए, तो तकनीकी तौर पर आप गरीब होते चले जाते हैं, और ये चुनौती सबसे बड़ी। तो महंगाई दर को समझकर ही आप ये जान सकते हैं कि आपकी बचत पर से रिटर्न आ रहा है कि नहीं, आपकी जिंदगी बेहतर हो रही कि नहीं हो रही। और ये समझ हमें बताती है कि भारत के अधिकांश लोग अपनी बचतों की सही प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इस पैमाने के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये सर्वे ने हमें बताया। हम लगातार अपने कार्यक्रमों में मनी 9 में आपको तरह तरह से महंगाई के विभिन्न आयामों के बारे में बताने समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई दर और अपनी बचत दर, इन दो पर तो हमेशा निगाह रखिए, जानने की कोशिश करिए, पूछने की कोशिश करिए। हमारे तमाम कार्यक्रमों में आइए, हमसे प्रश्न पूछिए।